जाती है। ये जितना राग अलापे, अब उस राग का कोई असर नहीं होने वाला है। अब पूर्णतः प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में अति पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। ये सारा काम। नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आए दिन पक्ष और विपक्ष तमाम मुद्दों पर एक दूसरे को घेर रहा है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अगर वह 2024 में सत्ता में लौटेंगे तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को बदल देंगे और इसकी जगह पर नरेंद्र मोदी संविधान लाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पीएम मोदी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में कौन से विकास कार्य किए हैं। इसके अलावा ललन सिंह ने पूरे भाजपा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि जब चुनाव नज़दीक आता है कि तो लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट लिया जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता को प्रभावित करने लोग लुभावना नारा का उपयोग किया जाता है। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे बिग न्यूज 9 के साथ। वकील जो इस देश के पहले अटॉर्नी जनरल रहे इन्हीं मोदी जी की सरकार में, गुजरात के ही हैं श्री मुकुल रोहतगी जी, वो पिटिशनर की तरफ से खड़ा हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें स्टे देने का सवाल ही नहीं उठता है, स्थगित करने का कोई प्रश्न ही नहीं, आप बहस करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो आप सबों ने देखा। उन्होंने कहा कि भाई इससे आपका कौन सा व्यक्तिगत जो आपकी निजता है उसका हनन हो रहा है। हर आदमी को जानता है कि कौन किस जात का है, आपके पड़ोसी भी जानते हैं, आपके मोहल्ले वाले लोग भी जानते हैं, तो सब जानते ही हैं। तो इसमें कौन आपका निजता का हनन हो रहा है? तो इसलिए कोई सवाल नहीं है। लेकिन खैर ये सब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई स्टे देने का सवाल। आज तो पर्दा के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी वो पर्दा के सामने आ गया, आना पड़ा, उनको मजबूर हो गए। आज सॉलिसिटर जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमको भी इसमें कुछ कहना है इन पीआईएल पिटिशनर्स के पक्ष में, तो बात खुल गई। तो अब तो यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। ये जितना राग अलापे, अब उस राग का कोई असर नहीं होने वाला है। अब पूर्णतः प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में अति पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। ये सारा काम आप सब लोगों ने देखा। नगर निकाय के चुनाव में क्या हुआ, उसमें भी पर्दा के पीछे से भारतीय जनता पार्टी ही थी। हम लोगों ने उसमें भी आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से आरक्षण को समाप्त कराने के लिए हाईकोर्ट में आदेश, और फिर जब उसी हाईकोर्ट से आदेश हो गया और हम लोगों ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिना अति पिछड़ों को आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और हुआ। अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। उसी तरह जातीय गणना पर हो रहा था। तो अब तो आज जो सॉलिसिटर जनरल ने जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो तर्क रखा, उससे अब यह साफ हो गया कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी जो खेल कर रही थी, अब उनको खुल के मैदान में अति पिछड़ों के, गरीबों के विरोध में आके खड़ा होना पड़ा है। और वो इनके विरोधी हैं, इस समाज के विरोधी। यही तो बात हम कह रहे हैं, वोट लेने के टाइम में अति पिछड़ा बन जा रहे हैं, और जब हक देने का सवाल आ रहा है तो अति पिछड़ा विरोधी हो जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो उन लोगों का हक दे रहे हैं, गणना करा रहे हैं, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनकी भी गणना हो रही है। तो इससे ना अपर कास्ट को घाटा है और ना बैकवर्ड क्लास को घाटा है, हर व्यक्ति का गणना हो जाएगा।
24 से पहले क्या बीजेपी को डर हो गया है क्या कि वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा? अरे बीजेपी को डर क्या, बीजेपी डर के ही रहती है, वो पर्दे के पीछे से खेल करती है, सारा काम वो पर्दे के पीछे से। लेकिन अब पर्दे के पीछे से उनको आगे आके मैदान में अब खुल खेलने का मौका मिला है, और अब ये साबित हो गया अति पिछड़ों के नजर में कि भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और वो खाने के लिए अति पिछड़ा विरोधी है, दिखाने के लिए अति पिछड़ा प्रेमी। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, हमने उनका पूरा बयान आपको सुनवाया है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ये भी कहकर तंज कसा है, आपने सुना है। देखना यह है कि आने वाले समय में बिहार में जातीय आधारित गणना तो की जा रही है, जेडीयू दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आगे और भी जो बयानबाजियाँ होंगी, आगे जब जातीय आधारित गणना का काम पूरा हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट पब्लिश होगी, उस समय तक कितना विरोध और होता है देखना होगा। क्या सच में बीजेपी नहीं चाहती है पिछड़ों अति पिछड़ों का हक हो, उसका हक मिले? क्या बीजेपी सच में पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है? आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो अब तो यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। ये जितना राग अलापे आज तो पर्दा के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी वो पर्दा के सामने आ गए। वोट लेने के टाइम में अति पिछड़ा बन जा रहे हैं, और जब हक देने का सवाल आ रहा है तो अति पिछड़ा विरोधी हो जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो उन लोगों का हक